नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। पत्रकार अधिवक्ताओं व समाज सेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले सैकड़ों पत्रकारों व अधिवक्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए कानपुर जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें पत्रकारों द्वारा खबरों के प्रकाशन में शासन प्रशासन का सहयोग, पत्रकार पर बिना उच्च स्तरीय जांच के मुकदमा पंजीकृत न हो और फर्जी मुकदमों का निस्तारीकरण किया जाए तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था लागू की जाए। पत्रकारों के लिए जिला मुख्यालय पर बैठने की व्यवस्था और सभी संपादकों का परिचय पत्र बनाया जाना तथा सभी मीडिया बंधुओं के लिए 10 लाख तक का जीवन बीमा एवं 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लागू किए जाने की मांग की गई है। जहां एक ओर उक्त मांगों की गई, वहीं दूसरी ओर पत्रकार दिग्विजय सिंह के मामले को संगठन ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर मिलकर पत्रकार दिग्विजय पर लगे फर्जी मुकदमे की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए मुकदमा निरस्त करने की मांग की, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि उच्च स्तरीय जांच कराते हुए मुकदमा निरस्त करेंगे और दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा तथा कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि वह पत्रकार व अधिवक्ता सुरक्षा को देखते हुए पूर्णतः पत्रकारों के साथ हैं। यदि दिग्विजय के साथ न्याय नहीं किया गया तो शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे। अब अधिवक्ता और पत्रकार एक साथ मैदान में उतर आए हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर द्वारा पूर्ण आश्वासन मिलने के बाद सभी पत्रकार व अधिवक्ता ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। ज्ञापन के समय प्रमुख रूप से नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट उमाशंकर त्यागी, राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट ज्ञानेंद्र कटियार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश भार्गव, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर व दिग्विजय सिंह, मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा, जिला प्रचार मंत्री सुहेल मंसूरी, कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट नरेश चंद्र त्रिपाठी, एडवोकेट सियाराम पाल, एडवोकेट तेज बहादुर पाल, एडवोकेट शेष कुमार वाजपेयी, एडवोकेट जगमोहन सिंह, एडवोकेट नरेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट मोहम्मद तौहीद, एडवोकेट अंकुर पाल, एडवोकेट विशाल पाल, एडवोकेट जेपी शर्मा, एडवोकेट शशिकांत सचान, एडवोकेट सुनील कुमार, अमर वर्मा, रोहित बनोधिया, करण ठाकुर, आर्यन वर्मा, सौरभ वर्मा, हामिद हुसैन, बबीता वर्मा, आमिर हुसैन, राजेंद्र किशरवानी, आर के सिंह, अरुण कश्यप सहित सैकड़ों पत्रकार व अधिवक्ता उपस्थित रहे। जो विज्ञापन देने कितनी शर्तें हैं, किस तरीके से आप अपना राजभवन और शर्तों को बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, आज जो है नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा जो है 5 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई हैं। ये जो है पूरे देश से आ रही पत्रकारों के प्रति जो समस्याएं आ रही थी, जैसा कि हमारा संगठन 18 राज्यों में पूर्णतया कार्य कर रहा है और सभी जिलों में या प्रदेशों में ज़्यादातर ये समस्या आ रही है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बहुत हो रहा है। जैसे कि इस समय पुलिस प्रशासन द्वारा ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और जिसकी पत्रकार हमारा खबर चलाता है और उस पत्रकार के साथ षड्यंत्र रचना स्वाभाविक होता है, लेकिन पुलिस बिना जांच किए हुए उन पर झूठे मुकदमा पंजीकृत कर देती है। ऐसी स्थिति में हमारे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने आज 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें मांगा गया है कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनको बिना जांच के किसी भी प्रकार से मुकदमा पंजीकृत न किया जाए और जिन पत्रकारों के साथ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है उनका जो है मुकदमा तत्काल जो है निरस्त किया जाए। इसके साथ ही सभी जिले के कार्यालयों में या मुख्यालय पर एक पत्रकारों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, जहां पर वो अपनी बात रख सकें और शासन प्रशासन से अपनी बात को पहुंचा सकें। इसके अलावा भी हमने जो है सभी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाए और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मुहैया कराया जाए, क्योंकि पत्रकार फील्ड में कार्य करते हुए बहुत सारी समस्याओं से जूझता है। यहाँ तक कि कभी कभी वो अपनी जान जोखिम में डालता है और जान भी गंवा बैठता है, लेकिन उसके परिवार के साथ कोई जो है शासन या प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में बीमा का लागू होना बहुत ही आवश्यक है। समय पर जो नेशनल या पेपर हो चाहे चैनल वाले वो लोकल वालों का हरेक करते हैं, उसके बारे में क्या बात उठाएंगे? देखिए, अब इसके लिए ये तो आप सबके परिवार का मामला है। इसके लिए हम लोगों को बैठ के एकजुट होकर के इस पे संस्था का कार्यक्रम था और कौन लोग मिले और क्या हुआ, आश्वस्त किस तरह से किया गया? आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो है पूर्णतया हमको जो है आश्वासन दिया गया है कि जो 5 सूत्री मांगे दी गई हैं उन पर जो है अमन किया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।
दूसरा मामला हमने दिया हुआ है, हमारे जो पत्रकार साथी एक दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनके साथ फील खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्योंकि दो वादी और प्रतिवादी दोनों ने एप्लीकेशन दिया, तो यहाँ पर वादी का मुकदमा न पंजीकृत करते हुए प्रतिवादी का मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दोषी है उसको बचाया जाता है और उसका जो है एप्लीकेशन लेके उसका मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, और जो पीड़ित है जिसको जान से मारने की धमकी दी गई और यहाँ तक कि जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है पहुंचकर उसको जो है वहां से निकाला जाता है, सब जानकारी होने के बावजूद उस पर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो उसके लिए भी जो है हमने दर्शाया हुआ है कि अगर हमारे पत्रकार साथी के साथ जो है न्याय नहीं होता है तो हम निश्चित ही जो है यहाँ से लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे, जुलूस निकालेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अपनी बात को रखेंगे और पत्रकार साथी के लिए न्याय के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कतार आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अक्सर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिस पत्रकार की है और जो पत्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, ऐसे में अपराधियों के साथ साठगांठ करके प्रशासन के लोग उससे ही तहरीर लेकर के पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। ऐसे उदाहरण के तौर पर कई मामले हमारे सामने आए हैं, और आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी को, और लगातार पत्रकारों में इस पूरी घटना को लेकर के आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के लिए कुछ हम पत्रकार और एडवोकेट्स हैं, उनसे समझेंगे कि इसमें कानून की क्या पेचीदगियां हैं और किस तरह की चीजें यहाँ पर पत्रकार के सामने आ रही हैं। तो वकील साहब, सबसे पहले थोड़ा सा आप बताइए कि पत्रकार ने अपराधियों के खिलाफ एक खबर चलाई और अपराधियों से ही तहरीर लेकर के पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऐसे में कानून क्या कहता है, किस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर एवं अधिवक्ताओं के ऊपर जिस तरह से यहाँ का स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पत्रकार भाइयों पर दोषी को सजा दिलाने के बजाय या मुकदमा पंजी करने के बजाय एक पत्रकार भाई पर जिस तरह से मुकदमा कायम किया गया है, ये अत्यंत निंदनीय है। और इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जिस तरह से कानून में एक व्यवस्था है कि हम अधिवक्ता एवं पत्रकार भाई इकट्ठे होकर के आज जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला लाए हैं, और इसके बाद हम पुलिस कमिश्नर से भी अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। अगर इस तरह से जैसे कानून में व्यवस्था है कि अगर इस पंजीकृत इस मुकदमे को समाप्त नहीं किया जाता एवं दोषी माफिया के खिलाफ मुकदमा साहब, एक वीडियो में साफ तौर से दिखा जा रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा ये साफ कहा जाता है कि हम आपकी FIR नहीं करेंगे, तो क्या ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कोई प्रोविजन है, दंड की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल इस तरह के हमारे यहाँ पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अधिवक्ता के साथ एक माफिया का मुकदमा न कायम किया लेकिन पत्रकार का नहीं कायम किया, इसी उद्देश्य से हम लोग कमिश्नर के यहाँ जा रहे हैं। इसमें प्रावधान है कि कमिश्नर को हम ज्ञापन देंगे और कमिश्नर निश्चित ही संज्ञान में लेकर के उस माफिया के खिलाफ मुकदमा कायम करने का काम करेगा। तो साफ तौर से देखिए, आप पत्रकार और एडवोकेट्स एक साथ एक मंच पर आकर के खड़े हो गए हैं कि लगातार जो पत्रकारों का पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ एक साथ बुलंद होकर के आवाज उठाएंगे। कुछ पत्रकार भी हैं, बात करें। धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? जी बिल्कुल, जिस तरह का ये प्रकरण सामने आया है अत्यंत विचारणीय और निंदनीय है, और इसमें मैं यह कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक संगठन का पदाधिकारी हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने एक पेपर का संपादक भी हूँ। दैनिक देश मोर्चा मेरा समाचार पत्र का नाम है और प्लस एक ग्लोबल इंडिया TV मेरा चैनल भी है। मैं उसके संपादक हूँ। मेरे भी पत्रकार समाज में समाज हित के लिए कार्य करते हैं, और इस तरह की कई घटनाएं, छुटपुट की छोटी छोटी घटनाएं हम लोग के संज्ञान में आती रहती हैं, जिसको हम लोग ऊपरी लेवल पर अधिकारियों से वार्तालाप करके उसका हल निकालते हैं। लेकिन जैसा कि मामला यहाँ पर अभी विगत कुछ दिन पहले जानकारी प्राप्त हुई कि दिग्विजय सिंह जी का मामला जो सामने आया, उसमें दिग्विजय सिंह ने जन सरोकार के माध्यम से उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु जो अपना घाट है उस घाट की खबर चलाई को लेकर के आप यहाँ पर आए थे, और क्या हुआ? देखिए, निरंतर न्यायपालिका के लोगों पर, कार्यपालिका के लोगों पर, विधायिका के लोगों पर और पत्रकारिता के से जुड़े हुए लोगों पर हमले हो रहे हैं। अभी भगवत दास घाट की घटना, एक पत्रकार महोदय ने
सच्ची घटना दिखा दी, सच्ची घटना का वीडियो बनाकर पब्लिक के व्यू लेकर उसको वायरल किया। उसमें किसी ने महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन पत्रकार महोदय के खिलाफ FIR लिखा दी, जिसको लेकर कानपुर के पत्रकार भाई आक्रोशित हैं, दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। हम पत्रकारों को लेकर माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से भी मिले। पुलिस आयुक्त महोदय से ये बात बताई कि पत्रकारों पे इस ढंग से आक्षेप आरोप लगाना, खबर दिखाने पे आक्षेप आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। इससे देश की जनता की आवाज़ दबेगी, समाज में कुरीतियाँ फैलेंगी। पत्रकार भी अगर खुल के नहीं बोल पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, नहीं चीज़ों को प्रसारित कर पाएगा, तो आईना कौन दिखाएगा सरकार को, जनता को आईना कौन दिखाएगा। इस पर पुलिस कमिश्नर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इस मामले को गंभीरता से देखते हैं और पत्रकार महोदय की भी FIR लिखी जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ACP से बात कर लूँगा, ACP को प्रार्थना पत्र दे दीजिए जाके। इसमें जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ भी FIR होगी और जांच में जो स्पष्ट होगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा बार बार ये कहना है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों पे कोई हमला न करे, ये उचित नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र तो टूटेगा और जनता में भ्रांतियाँ फैलेंगी, जिससे असमंजस की स्थिति बनेगी और माहौल खराब होगा। को लेकर के आप यहाँ पर आए थे और क्या हुआ? देखिए, निरंतर न्यायपालिका के लोगों पर, कार्यपालिका के लोगों पर, विधायिका के लोगों पर और पत्रकारिता के से जुड़े हुए लोगों पर हमले हो रहे हैं। अभी भगवत दास घाट की घटना, एक पत्रकार महोदय ने सच्ची घटना दिखा दी, सच्ची घटना का वीडियो बनाकर पब्लिक के व्यू लेकर उसको वायरल किया। उसमें किसी ने महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन पत्रकार महोदय के खिलाफ FIR लिखा दी, जिसको लेकर कानपुर के पत्रकार भाई आक्रोशित हैं, दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। हम पत्रकारों को लेकर माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से भी मिले। पुलिस आयुक्त महोदय से ये बात बताई कि पत्रकारों पे इस ढंग से आक्षेप आरोप लगाना, खबर दिखाने पे आक्षेप आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। इससे देश की जनता की आवाज़ दबेगी, समाज में कुरीतियाँ फैलेंगी। पत्रकार भी अगर खुल के नहीं बोल पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, नहीं चीज़ों को प्रसारित कर पाएगा, तो आईना कौन दिखाएगा सरकार को, जनता को आईना कौन दिखाएगा। इस पर पुलिस कमिश्नर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इस मामले को गंभीरता से देखते हैं और पत्रकार महोदय की भी FIR लिखी जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ACP से बात कर लूँगा, ACP को प्रार्थना पत्र दे दीजिए जाके। इसमें जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ भी FIR होगी और जांच में जो स्पष्ट होगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा बार बार ये कहना है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों पे कोई हमला न करे, ये उचित नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र तो टूटेगा और जनता में भ्रांतियाँ फैलेंगी, जिससे असमंजस की स्थिति बनेगी और माहौल खराब होगा। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।